हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क, आपकी हीलिंग या कहो एनर्जी क्लियरिंग। तो आज मैं बात एनर्जीज पे ही करने जा रही हूँ कि जब हम एनर्जी क्लियरिंग की बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, ना केवल हमारी, आई मीन इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, रिगार्डिंग द एरिया, हमारे आसपास की चीज़ें, उन सब पे आज बात करते हैं कि लॉन्ग रन में इन सब का इम्पैक्ट कैसा रहता है और एनर्जी हीलिंग या क्लियरिंग जिसे हम कहते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्यों है और किस लिए है। सबसे पहले तो जैसे आप हो, मैं हूँ या कोई भी वस्तु है, हम सभी एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। गॉड भी क्या है? एनर्जी है ना। हर कोई एनर्जी है। तो जब हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, तो हमारे अंदर एक और क्वालिटी होती है स्टोर करने की। हर किसी की अपनी मेमोरी होती है, हर किसी की, वस्तुओं की भी होती है। ओके, तो जब हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, आप जो भी देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, समझते हो, है ना, वो सब की मेमोरी आप में स्टोर होती रहती है, राइट। उसी तरह क्यों हो रही है? एनर्जी की बात कर रही है। एक एनर्जी है आसपास की जो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, अंडरस्टैंड। उसी तरह हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप पीछे एसी देख रहे हो या फैन देख रहे हो, कबर्ड देख रहे हो, एवरीथिंग, तो ये सब में भी एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जब मैं अच्छी बातें कर रही हूँ तो वो अच्छी एनर्जी स्टोर हो रही है। अगर मैं यहाँ पे चिल्लाऊं तो उसकी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हर एक्टिविटी की एनर्जी वहाँ स्टोर हो रही है, अच्छी भी बुरी भी, दोनों। तो कई बार आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि बहुत पुरानी कोई चीज़ें पड़ी जिनको आप यूज़ नहीं करते हो तो उनको घर में मत रखो, वो नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है। किस लिए? इतने सालों से कोई आइटम आपके घर में रखा हुआ है, वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब किए जा रहा है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, इन द सेंस उसकी क्लियरिंग नहीं हो रही है। तब उसके अंदर जो स्टोर होगा वही तो वो फ्लो करेगा। वो कौन सी एनर्जी देगा आपको? नेगेटिव एनर्जी, राइट। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो एनर्जी होगी वही फ्लो होगी बाहर। अभी मैं पीसफुल हूँ तो मैं पीस की एनर्जी भेज रही हूँ। अगर मैं एंग्री होती तो एंगर की एनर्जी बाहर आती, राइट, अंडरस्टैंड। अगर मैं अपसेट होती तो वह एनर्जी बाहर आती, राइट। तो उसी तरह से जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, अगर वो बहुत समय तक कुछ ऐसा आइटम है जिसकी कोई क्लियरिंग नहीं हो रही, कोई क्लीनिंग नहीं हो रही, वो जस्ट रखा हुआ है, तो हम कहते हैं ना कि वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर करता है। तो आप जर्नी में जहाँ भी हो, अगर आप इन चीज़ों को मानते हो तो भी ठीक है, डर डर के मानते हो तो भी ठीक है, मानना बुरी तरह छोड़ दिया हो तो भी ठीक है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह काम है क्योंकि ये सारी स्टेटस और ये स्टेजेस मैंने भी क्रॉस किए। पहले मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी, डर डर के मानती थी, फिर डर की वजह से ही मैंने मानना छोड़ दिया था। डर की वजह से ही मैंने मानना छोड़ दिया था कि मैं इनको ऐसे मानती हूँ इसलिए ऐसा होता है, मैं नहीं मानती। लेकिन अब एक स्टेट पे हूँ जहाँ मैं लॉजिकली समझती हूँ आखिर चीज़ें वर्क कैसे कर रही है और उनको बैलेंस में लेके चलती हूँ। तो जब हम एनर्जी क्लियरिंग की अब जब बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ खुद की क्लियरिंग करना काफ़ी है? नहीं, आपके साथ आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लीन रखना ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ कई सारी प्रथाएं भी हैं, कहते हैं दिया जलाओ, घर में लाइट करो, क्लीन रखो घर, तो घर में लक्ष्मी का वास होगा। बुक्स को अच्छे से ट्रीट करो, बुक्स को अच्छे से पढ़ो, उनको क्लीन रखो, उनकी देखभाल करो, सरस्वती का वास होगा। व्हाट वी आर टेलिंग, लक्ष्मी माँ की एनर्जी घर में आएगी, सरस्वती माँ की एनर्जी घर में आएगी। तो ये जितनी प्रथाएं बनी हैं इसके पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक रहा है। ओके, तो इस वजह से आपको आपके घर का, आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जैसे आप किसी भी तरह की फाइट और हर्टफुल सिचुएशन किसी पर्टिकुलर प्लेस में ज़्यादा होती है, तो आपने सुना होगा, अरे ये घर अच्छा नहीं है, इस घर में जो लोग रहते हैं ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। या ये सुना होगा, ये घर बहुत लकी है, यहाँ पे आप जाओगे ना तो आप पूरी तरह से ग्रो करके ही निकलोगे। और मैंने ऐसे घर देखे भी है। ओके, एक घर था हमारे वहाँ, देखने में बहुत छोटा सा एंड बहुत ही छोटा सा, चाल जिसे कहते हैं उस तरफ का था,
तो उस घर की खासियत थी कि वहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी थी कि उस घर में जो भी जाता था वो सीधे फिर अपने खुद के घर में ही शिफ्ट होता था, ओन हाउस में। और ये बहुत सालों से होते हुए देखा था, बचपन से। तो वो अभी भी उसको लेके समझ में आता है कंसेप्ट। इवन मैं खुद एक ऐसे घर में रही हूँ रेंट के, वहाँ पे भी यही ब्लेसिंग थी। वो उस घर में जो रहने जाता है वो खुद के घर में ही मैनिफेस्ट करके निकलता है। तो ये भी मेरा भी शादी के बाद ये एक्सपीरियंस रहा है। तो एनर्जी इस तरह से मैटर करती है, मतलब उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज का वास रहा है ऐसा। इसी तरह से कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ आप बाहर से देखो कि बहुत सुंदर है, पर आपको बहुत डर लगेगा, अंदर जाने का ही मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस वहाँ क्लियरिंग नहीं हुई है उन एनर्जीज की, वो सिर्फ स्टोर होके रह गई। ये कहते हैं ना, कहीं पे कोई बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ हो तो वहाँ से आपको बोलेंगे रात को वहाँ मत जाना या व्हाटएवर। क्यों? क्योंकि वहाँ वो नेगेटिव इंसिडेंट की वजह से वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ स्टोर हो गई। जब वहाँ से वो एनर्जी क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, देन दैट प्लेस इज अगेन नॉर्मल, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके? लेकिन जब तक वहाँ वो एनर्जीज हैं और आपके अंदर इतना पावर नहीं है कि आप उस एनर्जीज फेस कर सको। देखो, दो चीजें होंगी, खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, आपने सुना होगा। मैं बहुत हाई एनर्जी में बैठी हूँ और मैं किसी और पर्सन के साथ बैठती हूँ, वो लो एनर्जी में है। या तो उसकी एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस करेगी या मेरी एनर्जी उसको इन्फ्लुएंस करेगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होगी ना, उसका काम बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आप किसी ऐसी प्लेसेस में जाते हो जहां आप सोचते हो कि नेगेटिव एनर्जीज है, ओके, तो वहां दो ही चीजें हो सकती है। या तो नेगेटिव एनर्जीज का आप पे असर हो जाएगा या आपका असर, पॉजिटिव एनर्जीज का असर उन पर हो जाएगा। दो में से एक चीज होगी। तो सबसे पहले गॉड को बुला लो वहां पे कि हे माँ अम्बे आ जाइए, हे माँ काली आ जाइए, एंड सारे नेगेटिव एनर्जी को वॉश आउट कर दीजिए। पता नहीं, मेरे अंदर से आया तो मैंने बोल दिया। तो इसलिए हम लोग प्रेयर्स भी करते हैं। अगर आप आर्कएंजल थेरेपी सीखते हो, उसमें हम क्या करते हैं, हम सिम्बॉल्स डाल के आर्कएंजल्स को बुलाकर यही करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। खुद की भी करते हैं, जहाँ हमारा मन करता है उस एरिया की भी करते हैं। जब अटेंडमेंट देने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया में भी हमारे सारे सिम्बॉल्स वगैरह डालते हैं। करते क्या है, हम प्यूरिफिकेशन करते हैं कि जो भी पास्ट का रहा है वो प्यूरिफाई हो जाए। इट इज़ लाइक स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ ब्यूटीफुल नया लिखना है, तो पुराना पूरी तरह से वॉश आउट हो जाए। तो यहाँ पे फिर रेकी एनर्जी काम आती है, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ उस लिमिटेड नहीं रह जाते, हमारे पास अलग से एक पावर होता है जिसके थ्रू रेकी माँ का जैसे अपना विजडम होता है, अकॉर्डिंगली वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ वॉश आउट कर देती है उस एरिया का भी। और हम जब हम खुद पे करते हैं तो हमारा भी होता है। इसी तरह से एंजल्स आर्कएंजल्स भी काम करते हैं। ओके, तो इनका इम्पोर्टेंस इस तरह से है। तो अगर हम उनका हेल्प लेकर कुछ कर रहे हैं तो इट इज गुड ओनली। आपको हर चीज में, हर वॉर में अकेले नहीं जाना होता है कि राजा अकेले नहीं चला जाता है कि चलो मैं जाऊंगा युद्ध करके आऊंगा। नहीं, आप उसकी सपोर्टिंग सेना भी तो उसके साथ रहती है ना। इट इज लाइक ये आपकी सेना है। अगर आपको रेकी आती है तो वो आपकी सेना है। आपके पास एक पावर है, एक गॉडेस पावर है। अगर आपको आर्कएंजल थेरेपी आती है तो आर्कएंजल्स के साथ आप जा रहे हो, कहीं अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन। इवन आपने कुछ नहीं सीखा है, रेकी नहीं सीखी है, आर्कएंजल थेरेपी नहीं सीखी, कुछ नहीं सीखा है, तो भी गॉड आपके साथ है, उनकी पावर आपके साथ है ना। वो तो हर समय रहते हैं। इवन रेकी माँ के थ्रू, एंजल्स आर्कएंजल्स के थ्रू कौन हेल्प कर रहे हैं? गॉड हेल्प कर रहे हैं। ये सब रिपोर्ट किसको करते हैं? गॉड को ही तो करते हैं डायरेक्टली रिपोर्ट। और किसको करते हैं? और उन्हीं के बताए अनुसार हमारी हेल्प करते हैं। मैंने क्या कहा, उनका अपना विजडम होता है। वो विजडम कहाँ से आता है? गॉड से तो आता है। पर कई सारी जगह पे जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कुछ चाहिए और हमें पता है यहाँ से हमारी रेकी हेल्प हो सकती है, रेकी एनर्जी हीलिंग से हेल्प हो सकती है या आर्कएंजल से हेल्प हो सकती है, तो वहाँ हम हेल्प मांग सकते हैं। वहाँ रेजिस्टेंस लाने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत तरीके से हेल्प करते हैं वो हमारी। आप कभी कार्ड्स रीडिंग करते हो, टेरो कार्ड रीडिंग या ओरेकल कार्ड रीडिंग्स, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? वो कार्ड्स के थ्रू भी तो हमें हेल्प मिलती है। वो कैसे मिलती है? कार्ड वहाँ पे क्या काम करते हैं? हायर प्रिस्टेसेस का काम करते हैं कार्ड्स वहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम जब आर्कएंजल डेक्स, एंजल डेक, यूनिकॉर्न डेक्स यूज करते हैं तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इन पॉजिटिव वे।
ओके, तो आगे अब बढ़ती हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से एनर्जी क्लियरिंग के लिए जब भी आप कभी कुछ आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, आपको बहुत दुखी हो गए, सपोज आपको किसी से ब्रेकअप हो गया एंड यू आर वेरी सैड, या फिर आपकी किसी दोस्त ने घर शिफ्ट कर दिया, यू आर वेरी सैड एंड ऑल, उस सेंस में हम कहते हैं ना, एक काम करो कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर आ जाओ। सिटी चेंज करने के लिए कहते हैं डॉक्टर कि इनको बोलिए सिटी चेंज करें, डिप्रेशन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह से जहाँ उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उनकी मेमोरीज जुड़ गई उन चीज़ों से, उस घर से, है ना। तो उसको क्लीन करने के लिए समय चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है प्लेस चेंज कर दो। जब नई प्लेस में जाओगे वहाँ नई एनर्जीज होंगी, वो पुरानी एनर्जीज आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। अपने अंदर की एनर्जीज बढ़ा लो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा लो, क्योंकि क्या कहा, ये तो आसपास की एनर्जी आपको असर करेगी, आपकी एनर्जी आसपास वालों को असर करेगी, इसलिए ये कहा जाता है। पर यहाँ एक और पॉइंट आता है, डिंग डोंग, दैट इज आपके अंदर जो एनर्जी है आप उसको लेके जा रहे हो तो अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए कहा जाता है खुद की एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो एक्सपीरियंस वैसे वाले तो आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। इसलिए कहते हैं कि जब आपकी सैडनेस है या कुछ है तो उस समय अपने आप पे काम करो, सेल्फ लव करो, बाहर निकलो उस एनर्जी से। अंडरस्टूड? तो ये छोटा सा वीडियो मेरे सिर्फ बनाने की वजह ये थी कि आपको मैं समझा सकूं कि एनर्जी क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए भी और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी। तो जब भी आप एनर्जी क्लियरिंग कर रहे हैं, इट इज लाइक आप कलेक्टिवली लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप गुड एनर्जी में रहो, आप हाई वाइब्रेशन में रहो। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आप कलेक्टिवली वो लाइट फैला रहे हो। इट इज़ नॉट गुड, राइट। तो जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी जिसे हम कहते हैं, इसको मानते हैं, तो वो क्या चूज कर रहे हैं हर जगह? वो गॉड के साथ वननेस चूज कर रहे हैं, लव चूज कर रहे हैं, हीलिंग चूज कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। जब वो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनका असर कलेक्टिव पे हो रहा है पॉजिटिवली। इट इज हैपनिंग। क्योंकि इस जर्नी के थ्रू होना क्या है, आप अपने आप को अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइन कर रहे हो कि अल्टीमेटली आप गॉड के साथ पूरी तरह से वननेस में आ जाओ, जिसे हम मोक्ष भी कहेंगे या परफेक्ट यूनियन भी कहेंगे। अंडरस्टूड? तो हर तरीके से ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। अब मैं बात करती हूँ कुछ अलग टेक्निक्स की जिनके थ्रू भी यही होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। तो जैसे मैं मिरर एक्सरसाइज जब भी कहती हूँ जेफ एंड शलिया की, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वह भी आपकी पूरी तरह से एनर्जी क्लिनजिंग करती है और बहुत ही ईजी वे में करती है। बहुत ही ईजीली आपके अंदर का अनकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाता है, आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होता है, आप कॉन्शियसली नई चॉइसेस बनाते हो, पॉजिटिव चॉइसेस बनाते हो और उसको ग्राउंडेड करते हो 3D रियलिटी में जीने के लिए भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो वननेस का कंसेप्ट पे ले जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर जगह हम सेल्फ लव चूज करते हैं, अपना पावर आसपास से वापस लेते हैं और सिर्फ लव 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 चूज किया जाता है। और किसको? खुद को प्यार करना चूज करते हैं, खुद गॉड से कनेक्ट करना चूज करते हैं, गॉड से प्यार करना चूज करते हैं। हर जगह हर चीज को हम गॉड से रिप्लेस करने लगते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। अगर आप वो करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद अकेले वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप उनके असेंशन कोच से हेल्प ले सकते हैं, है ना। वहाँ जाके लर्न कर सकते हैं करना कैसे है। अदरवाइज उनकी जो बुक है द फाइंडिंग द अल्टीमेट लवर ट्विन फ्लेम, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इसमें। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जर्नी में आपके काम आएगी। एंड आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई कोर्स मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी तरह की हीलिंग चाहते हैं या कोचिंग चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।